ये घोर लापरवाही है और यहाँ के जिम्मेदार जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो अपने ऊपर आरोप ले रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है। बालोद में नीट परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि एग्जाम के दौरान उनको दो क्वेश्चन पेपर दिए गए, जिससे काफी कंफ्यूजन हुआ और तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय स्टूडेंट्स का बर्बाद हुआ। सभी छात्र छात्राओं के आरोप पर उनके अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। जो एग्जामिनर हुआ था तो उसमें पहले 2 क्वेश्चन पेपर दिए थे और फिर जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोगों ने आधा पूरा सॉल्व कर लिया था, यानी कि जो फर्स्ट जो बायोलॉजी है उसका कुछ यानी कि आधे पूरा 20 पन्ना हम लोग सॉल्व कर लिए थे। फिर उसके बाद एग्जामिनर आके बोलता है कि डायरेक्ट ये दूसरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करो, इससे एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, फिर उसमें भी अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन अटेंड कर लिया था। फिर उसके बाद ना एग्जामिनर थोड़ी देर के बाद फिर से आता है, फिर उसके बाद बोले कि क्वेश्चन पेपर फिर से चेंज करो कि जो फर्स्ट वाला उससे एग्ज़ाम दिलाओ। फिर जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना उससे एग्ज़ाम दिलाया। फिर उसमें जो हम लोग का टाइम था पूरा वेस्ट हो गया। मतलब कोई गाइडेंस ही नहीं कर रहा था कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है। मैम सर लोग बोले थे कि रुक जाओ, अभी आएंगे फिर बताएंगे। तो समय पर्याप्त मिला कि नहीं मिला? बोले लास्ट में टाइम देंगे करके, फिर 5:30 को क्वेश्चन पेपर ले लिए। पहले तो 2 पेपर दे दिया गया था, जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज थे। 40 से 45 मिनट हम लोगों का बर्बाद हो गया। उसके बाद लास्ट में बस 15 ही मिनट मिला। इससे और माइंड को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण सोचने में भी दिक्कत आ गई। वो पेपर को हम लोग को रिप्लेस कर दिए और बोले कि दूसरा पेपर बनाना है, जबकि हम लोग का सबका तो बहुत सारे लोगों का बायो सेक्शन पूरा मतलब कि 100 क्वेश्चंस और 100+ क्वेश्चंस हो चुके थे पूरे। उसके बाद हमको बोले दूसरा क्वेश्चन पेपर दिए एंड अभी भी उन लोग कंफ्यूज थे। दे वर लाइक कि पहले वाले पेपर से 35 जो है सेक्शन है कि उनको बनाओ, दूसरे वाले पेपर से 15 बनाओ। तब क्वेश्चन पेपर दूसरा वाला खोल के देखा, तब उसमें भी 200 क्वेश्चन, इसमें भी 200 क्वेश्चन। तो कंफ्यूजन हो गया कि क्या करना है। ठीक है, वहाँ से कंफ्यूजन चालू हुआ, बच्चे का पैनिक होना चालू हुआ। उसके बाद फिर तो बोलते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन ही पूरा बनाओ। हमसे पुराना वाला OMR ले लिए, हमारा पुराना वाला क्वेश्चन पेपर ले लिए, नए वाले में साइन वाइन सब कुछ कराना चालू कर दिए। अब मुझे बताइए, ये सब कुछ हुआ, हमको एक्स्ट्रा टाइम चलो अगर आप 10-15 मिनट दे भी दिए, कुछ हाँ चलो ले लो करके 10 मिनट दे दिए। जब वो 40 मिनट हुए, 50 मिनट हुए, 1 घंटा हुआ, उसके बाद बच्चे के अंदर जो पैनिक स्टेट डेवलप हुआ होगा, जो इतने सालों से इतने महीनों से मेहनत कर रहा है ना, सो नहीं पा रहा है, लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है। अंकल आप लोग अगर नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते, एक्चुअली नहीं समझ सकते सर। इस कंपटीशन वाले एरा में, हाँ इस कंपटीशन वाले एरा में हम जैसे जनरल कास्ट के बच्चे, ठीक है, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं रहता, वी आर मतलब अपनी हड्डी तोड़ के पढ़ रहे हैं, पागल होके पढ़ रहे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है। परीक्षार्थियों का कहना है कि 45 मिनट से अधिक का समय उनका बर्बाद हुआ। परीक्षा प्रश्न पत्र को भरने के बाद उसे कैंसिल कर दूसरा पत्र भरने को कहा गया। उसके बाद एक्स्ट्रा समय देने की बात कही गई थी, लेकिन अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। बच्चों की परेशानी देखकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा, जबकि एग्जामिनर रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं। ये घोर लापरवाही है और यहाँ के जिम्मेदार जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो अपने ऊपर आरोप ले रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है। लेकिन इसका परिणाम बच्चों के साथ अन्याय क्यों, जो 2-2 साल 1-1 साल तैयारी करके आए हैं दूर दराज से। कई बच्चे ऐसे हैं जो फीस देने के काबिल नहीं हैं, वो कहाँ से व्यवस्था करके अपनी उसमें एग्जाम देने आए, और इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद किसी भी जिला के जिम्मेदार अधिकारी को इन्होंने सूचना नहीं दिया। पर्चा चेंज करने के पीछे कारण ये था कि जो पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो दूसरे बैंक से आया हुआ पर्चा था, दूसरे बैंक से आया हुआ पर्चा था। तो बाद में पता चला कि ये हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। हम लोग लगातार उससे बातचीत कर रहे थे, तो पहले बार जब सॉर्टिंग की गई तो बात ये समझ में आई कि वो पर्चा, शायद मैंने आपको शायद क्लास में जाके बोला भी कि वो एक सेक्शन ए का 35 मार्क्स तक का है, सेक्शन बी का 15 मार्क्स तक का। ये मुझे रिपोर्ट आई, तो जैसा मुझे रिपोर्ट आ रही मैं ऐसा आगे प्रोसीडिंग करता गया। फिर बाद में पता चला, आप ही लोगों ने बताया कि नहीं ये 200, ये भी 200 वहाँ भी है। तो मुझे लगा कि अब ये मामला ठीक नहीं है। फिर मैंने फ़ोन किया उसको कि भाई ऐसा 2 क्वेश्चन पर क्यों आ रहा है। तो उसने बताया कि एक तो सर अभी तो एक को सॉल्व कराइए, दूसरे का भी पता नहीं चल रहा क्या है। इस तरह की लापरवाही की वजह से हजारों छात्र छात्राओं का करियर बर्बाद होता है। अब देखना होगा कि इसमें परीक्षा कराने वाली एजेंसी और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। दानवीर साहू, ETV भारत, बालोद।